सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड पीसी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सेंटर ऑफ मास चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। नाउ ये आपका वीडियो पार्ट 3 रहने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें कि हम लोग कोलिजन के सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन के बारे में। सो व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? तो देखो, इलास्टिक कोलिजन में बेसिकली क्या कंसेप्ट है उसको समझते हैं। सो लेट एज्यूम आपका ये m1 मास है, आपका एक पार्टिकल है m1 मास का, जो कि u1 वेलोसिटी से जा रहा है, a मान लेते हैं a, और b है आपका m2 पार्टिकल जो कि u2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये केस है आपका बिफोर द कोलिजन का। और वही बात करें एट द टाइम ऑफ कोलिजन, तो ड्यूरिंग द कोलिजन बोल सकते हो इसको। ये दोनों क्या हो रहा है, बेसिकली एक साथ हो गया और ये कॉमन वेलोसिटी से आपका जा रहा है। और वही बात करें आफ्टर द कोलिजन केस की, तो इसमें क्या हुआ, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ए और बी दोनों का अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगा। डेट इज इसका v1 मान लेते हैं हो गया और इसका मान लेते हैं कि v2 हो गया। तो बस इसी कंसेप्ट, इसी को लेकर आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो फर्स्ट नंबर देखो, ओवरऑल p की बात करें, डेट इज मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व ऑल द टाइम, मतलब कि कोलिजन में सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि कोलिजन के केस में या तो बिफोर कोलिजन हो, या तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन हो, या तो आफ्टर द कोलिजन हो, तीनों केस में आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ से कि m1u1 प्लस m2u2 यहाँ से, डेट इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, डेट इज इक्वल्स टू m1 v प्लस m2v। मतलब कि ओवरऑल तीनों केस में जो है मोमेंटम डेट इज मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से एक कंसेप्ट समझ आया। now बात करते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट। तो सेकेंड नंबर याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। मतलब कि कोलिजन के केस में आपका काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, लेकिन दो ही केस में, बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन का। तो यहाँ से निकल आता है, बेसिकली लिख सकते हैं m1 मतलब कि हाफ इंटू m1 इंटू u1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 डेट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m1 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू v2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर कंजर्व रहेगा। तो ये दो पॉइंट हो गया। नाउ बात करते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट। देखो, एट द टाइम ऑफ कोलिजन की बात करें तो इस केस में तुमको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी जो है मिनिमम होता है। यहाँ पर एट द टाइम ऑफ कोलिजन आपका काइनेट मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। और वही बात करें बेसिकली इसको ड्यूरिंग द कोलिजन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंजर्व नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ कंजर्व होगा। तो ये सब ओवरऑल पॉइंट था। ना बात करते हैं थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट। देखो, ओवरऑल आपका m1 पार्टिकल जो है डेट इज u1 से जा रहा है स्पीड से, और वहीं m2 जो है u2 से स्पीड से जा रहा है। तो ये ओवरऑल जो है बिफोर द कोलिजन का केस है। और वही बात करें बेसिकली आफ्टर द कोलिजन, तो क्या हो जाता है, m1 पार्टिकल v1 से जाता है और m2 आपका v2 से, मतलब ओवरऑल सबका स्पीड चेंज हो जाता है। कोलिजन के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली कोलिजन आपका तीन टाइप का पढ़ना होता है। सबसे फर्स्ट है आपका इलास्टिक कोलिजन, देन है बेसिकली इन इलास्टिक कोलिजन, देन आफ्टर है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये तीन टाइप का कोलिजन है जिस पर कि क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। तो एक एक करके समझते हैं। तो देखो, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन में सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल, दैट इज मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम कंजर्व होगा। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। सेकेंड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन होगा, ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट, E इज इक्वल्स टू 1 होगा, ये याद रखना है। इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू 1 होता है। E होता है बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पहले समझते हैं। नाउ इन बात करें इलास्टिक कोलिजन में आपका वही फोर्थ पॉइंट याद रखना है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज 0 होता है, मतलब कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है।
अब हम बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। सो इन इलास्टिक कोलिजन में P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल इसमें भी रहेगा, और बेसिकली फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इसमें होगा, लॉस होगा। और ई का वैल्यू जो होता है ये आपका 0 और 1 के बीच होता है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में याद रखना है ई का वैल्यू 0 और 1 के बीच होता है। और थर्ड है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सो इसमें याद रखना है कि V जो है V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V कॉमन, मतलब कि इन इलास्टिक कोलिजन मतलब हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब कंप्लीटली बॉडी जो है मतलब दो पार्टिकल कंप्लीटली टुगेदर एक साथ जाएगा ओवरऑल। तो इसमें क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, दैट इज V कॉमन वेलोसिटी जाएगा, और इसमें भी P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल होगा, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम होगा, लेस देन एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इसमें होगा बिल्कुल मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इसमें होगा, और E का वैल्यू 0 होगा। सो ये ओवरऑल तीनों के बीच में डिफरेंस है जो कि असर्शन रीजन में जेई मेंस में बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ओवरऑल इससे हम लोग समरी निकालें तो P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल, मतलब कि मोमेंटम कंजर्व है तीनों केस में, ये पहला पॉइंट याद रखना है। और E का वैल्यू बात करें E की वैल्यू की, तो E ओवरऑल याद रखना है कि इलास्टिक में 1 है, इन इलास्टिक में 0 और 1 के बीच है, और परफेक्टली इन इलास्टिक में E का वैल्यू 0 के बराबर है। सो नाउ हम समझते हैं E आखिर है क्या, व्हाट इज E। तो देखो E बेसिकली होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। E क्या होता है, E होता है बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, फोर्थ नंबर समझ रहे हैं पॉइंट। E का वैल्यू की बात करें तो E का वैल्यू होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। बेसिकली देखो इसको यहां से समझो, जो ऊपर हम बताए एक्सप्लेन किए हैं, इसे ओवरऑल कोलिजन भी। तो यहाँ पर हम मतलब क्या समझे कि M1 पार्टिकल जा रहा है U1 स्पीड से, और M2 पार्टिकल जा रहा है U2 स्पीड से, और आफ्टर द कोलिजन M1 जो है V1 से जा रहा है और M2 जो है V2 से जा रहा है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर लिखे हैं कि E का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये ओवरऑल फॉर्मूला होता है E का, जो कि बहुत यूज है क्वेश्चन में, तो ये आपको याद रखना है सबसे पहला पॉइंट। E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1, दैट इज ऊपर से समझ सकते हैं, जैसे देखो V2 हो गया M2 पार्टिकल का स्पीड, दैट इज V का स्पीड हो गया, दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो ये याद रखना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, और इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये याद रखना है, ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बेसिकली V2 दैट इज V ऑफ बड़ा, मतलब कि V क्या, मतलब कि बड़ा माइनस V छोटा अपॉन U बड़ा माइनस U छोटा, मतलब क्या स्पीड जिसका अधिक है वो माइनस स्पीड जिसका कम है, ये अपॉन स्पीड जिसका की अधिक है माइनस स्पीड जिसका की कम है। तो ये सब का डिफरेंस ओवरऑल होता है E का वैल्यू। सो ओवरऑल तुमको बस याद रखना है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 इज द ओवरऑल फॉर्मूला फॉर E, और E होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ना आगे बात करते हैं फिफ्थ नंबर कॉन्सेप्ट समझिए। बेसिकली देखो फिफ्थ नंबर में याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो होता है ओनली इन केस ऑफ ड्यूरिंग द कोलिजन फाइंड होगा। अच्छा, मतलब कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल ड्यूरिंग द कोलिजन फाइंड होगा, दैट इज इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। ये भी मतलब याद रखना है, इसका मोड होता है। नाउ बात करते हैं 6 नंबर फॉर्मूला, देखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो याद रखना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू म्यू इंटू V रिलेटिव का स्क्वायर इंटू E1 माइनस E स्क्वायर। तो ये भी एक तरह से फॉर्मूला निकल के आता है, इसको भी याद रखना है। जहाँ की म्यू क्या है, तो म्यू है आपका रिड्यूस्ड मास दैट इज इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, तो ये भी याद रख सकते हो। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो देखो यहाँ पर जो है V रिलेटिव आफ्टर अपॉन V रिलेटिव बिफोर, दैट इज वही है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2।
सो इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हो बेसिकली, v रिलेटिव इज इक्वल्स टू v1 v इनिशियल माइनस v फाइनल का मोड। नाउ कोलिजन में हम लोग बेसिकली अगला कॉन्सेप्ट 7 नंबर समझते हैं, और ये जो है कॉन्सेप्ट मतलब याद भी रख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हो बेसिकली। जैसे देखो एक पार्टिकल है m मास का जो कि 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, और सेम डायरेक्शन में m मास का ही अनदर पार्टिकल है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और e इज इक्वल्स टू 1 है। सो ओवरऑल आफ्टर द कोलिजन क्या होगा कि डायरेक्ट मतलब कि हम लिख सकते हैं कि इसका स्पीड जो होगा 20 हो जाएगा और इसका 10 हो जाएगा। मतलब कि ओवरऑल डूरिंग द इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, मतलब कि इलास्टिक कोलिजन में अगर मास सेम है तो वेलोसिटी की अदला बदली, डेट इज वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एज ए ट्रिक आप याद रख सकते हो कि यदि मास सेम है पार्टिकल का और E बराबर 1 है, मतलब कि इलास्टिक कोलिजन है, सो ओवरऑल वेलोसिटी बस एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था तो आफ्टर द कोलिजन उसका स्पीड हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड जो कि अगला वाला है, और यदि सेकेंड पार्टिकल 20 से जा रहा है तो उसका स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये ओवरऑल तुमको याद रखना है। और वही बात करें यदि एक पार्टिकल भी नॉट स्पीड से जा रहा है और एक पार्टिकल रेस्ट पर है और मास सेम है और E इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें भी क्या होगा कि फर्स्ट पार्टिकल जो v नॉट से जा रहा था वो रेस्ट हो जाएगा और सेकेंड पार्टिकल जो रुका हुआ था वो v नॉट से जाएगा। तो ये ओवरऑल मतलब कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है इलास्टिक कोलिजन में। ये सो नाउ बेसिकली ई के बारे में एक बार फिर से समरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जेईई मेंस के पीवाईक्यू को कवर करेंगे। सो देखो ओवरऑल हम यही बताए हैं बेसिकली कि एक पार्टिकल है जो कि m1 मास का है, u1 स्पीड से जा रहा है, और सेम डायरेक्शन में m2 मास का पार्टिकल जो है u2 स्पीड से जा रहा है। ये आपका बिफोर द कोलिजन का केस है। और वही बात करें आफ्टर द कोलिजन, इसका स्पीड जो है m1 का v1 हो जाता है और m2 का v2 हो जाता है। तो इसी पर के बेसिस पर ओवरऑल यहाँ e का वैल्यू लिखा जाता है कि e इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब कि आफ्टर द कोलिजन जिस स्पीड से पार्टिकल सेपरेट हुआ है, दैट मींस v2 माइनस v1, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट मींस कोलिजन की तरफ जो है किस स्पीड से पार्टिकल बढ़ रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज ये हो जाएगा u1 माइनस u2। u1 माइनस यहाँ पर u1 और u2 में u1 को बेसिकली जो है बड़ा स्पीड माना गया है, इसीलिए u1 माइनस u2 लिख रहा है, क्योंकि u1 यदि अधिक होगा तभी तो वो m2 मास के पार्टिकल से टकराएगा जाके। सो u1 का स्पीड अधिक होगा और यहाँ हो जाएगा ओवरऑल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2। सो ओवरऑल ये सॉल्व करके निकलता है बेसिकली v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो ये तुमको बस याद रखना है फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला होता है, और इसको लिख सकते हो डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ बड़ा माइनस वेलोसिटी ऑफ छोटा अपॉन u बड़ा माइनस u छोटा। तो ये भी याद रख सकते हो। सो ओवरऑल जो है अब 3 केस इसमें बताए हैं बेसिकली कि यदि सबसे पहला E इज इक्वल्स टू 1 हुआ, सो यदि E इज इक्वल्स टू 1 हुआ तो इस केस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इस केस में बेसिकली इलास्टिक कोलिजन करते हैं, सबसे फर्स्ट इलास्टिक कोलिजन होगा। और यदि E इज इक्वल्स टू आपका 0 और 1 के बीच हुआ, E का वैल्यू 0 और 1 के बीच हुआ तो इसको इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और थर्ड नंबर केस है कि E इज इक्वल्स टू यदि 0 के बराबर हुआ तो इसको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। सो ये ओवरऑल E के बारे में समरी हो गया। सो नाउ हम लोग बेसिकली जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं कोलिजन के बारे में उस पर क्वेश्चन कवर करते हैं, जिससे कि सारा कंसेप्ट क्लियर होगा अच्छे से। सो देखो क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली एक पार्टिकल है जो कि 2 kg का है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और सेम डायरेक्शन में 3 kg का पार्टिकल जो है 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। और ये आफ्टर द कोलिजन 2 kg का जो पार्टिकल है उसका स्पीड v1 हो जाता है और सेकेंड का v2 हो जाता है। सो ओवरऑल एक एक करके फाइंड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट बेसिकली फाइंड करने का रहा फाइंड द v1 एंड v2 आफ्टर द कोलिजन, मतलब कि आफ्टर द कोलिजन दोनों का वेलोसिटी क्या होगा। तो देखो सबसे पहला तुमको कंसेप्ट यूज करना है बेसिकली p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल, मतलब कि मोमेंटम कंजर्वेशन से v1 और v2 फाइंड करना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कि यूज करना है। सो मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू v होता है।
सो m इंटू वी मतलब कि 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 2 kg का V1 से जा रहा है तो 2 इंटू V1 प्लस 3 इंटू V2। सो ये हो गया ओवरऑल। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगा ये 2V1 प्लस 3V2 इज इक्वल्स टू 35। और वही बात करें बेसिकली एक कॉन्सेप्ट लगाना है ई के बारे में। तो यहाँ पर कंप्लीट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे देखो यहाँ दिया हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक है तो ई इज इक्वल्स टू 1 होगा। सो ई इज इक्वल्स टू 1 और ई का वैल्यू क्या होता है, और ई का वैल्यू होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। सो यहाँ पर ओवरऑल हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। सो U1 दिया हुआ है 10 माइनस U2 दिया हुआ है 5, तो 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 5। सो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं V2 माइनस V1 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा, क्योंकि ई का वैल्यू 1 होता है। सो यहाँ से ओवरऑल सॉल्व करने पर एक इक्वेशन आएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 5। तो ये पहला इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा V1 और V2 का वैल्यू, दैट इज सॉल्व करके आया है V1 इज इक्वल्स टू 4 और V2 इज इक्वल्स टू 9। तो इस प्रकार से V1 V2 को फाइंड करेंगे। बस यहाँ दो कंसेप्ट है, मोमेंटम कंजर्वेशन का है P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल, और सेकंड है E का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1 है। तो उसके ना हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या करा, देखो सेकंड करा फाइंड द बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, इसको बेसिकली निकालते हैं। सो देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। सो हाफ इंटू पार्टिकल का मास 2 kg, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज 100 होगा, प्लस हम इनिशियल की बात कर रहे हैं बिफोर द कोलिजन की, प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ओवरऑल सम करेंगे तो इतना हो जाएगा आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें आफ्टर द कोलिजन तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 kg का पार्टिकल इंटू V1 का स्क्वायर। सो V1 कितना दिया हुआ है, V1 आया निकल के 4, तो यहाँ पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर, और ओवरऑल प्लस हाफ इंटू 3 इंटू V2 का स्क्वायर दैट इज V2 दिया हुआ है, मतलब निकाले हैं फाइंड करें 9, तो 9 का स्क्वायर। सो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस टाइप से दो क्वेश्चन ओवरऑल सॉल्व कर चुके हैं। नाउ आगे बात करते हैं थर्ड नंबर। सो थर्ड नंबर का रहा बेसिकली फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। सो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में डायरेक्ट एक्सपेक्टेड आ सकता है। सो देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो P इनिशियल इज इक्वल्स टू, मतलब कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट तुमको ऊपर अभी एक्सप्लेन किए हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, ड्यूरिंग द कोलिजन होता है या फिर एट द टाइम ऑफ कोलिजन कर सकते हैं। सो इसी केस में हम निकालेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ओवरऑल ड्यूरिंग द कोलिजन लेट अज्यूम कि दोनों पार्टिकल V से मतलब एक साथ जाएगा, V से जाएगा। सो अब ये V कैसे निकालेंगे, तो देखो ओवरऑल करना वही है, P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल करेंगे। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा ओवरऑल 2 kg का पार्टिकल है इंटू 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 20, प्लस 3 kg का पार्टिकल है 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 3 इंटू 5 15। तो इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम करेंगे। सो फाइनली जो है 2 kg का पार्टिकल भी V से जा रहा है तो 2 इंटू V, प्लस ये भी V से जा रहा है तो 3 इंटू V। सो ओवरऑल सोल्व करने पर V इज इक्वल्स टू आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। और वही बात करें काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन तो ऊपर निकाले ही हैं, और सो मतलब यहाँ से भी आ गया। सबसे पहला नंबर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम निकालने से पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। सो देखो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन ऊपर अभी फाइंड किए हैं दैट इज 275/2 है। और वही बात करें काइनेटिक एनर्जी अभी दैट मींस ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगा, और ड्यूरिंग द जो निकल के आएगा दैट इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। सो देखो ओवरऑल ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 kg का ओवरऑल मास है तो 2 इंटू V कॉमन का स्क्वायर दैट इज 7 निकल के आया तो 7 का स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू 3 kg का पार्टिकल तो 3 इंटू V कॉमन दैट इज 7 का स्क्वायर। सो ओवरऑल इसको सम करेंगे तो आएगा 245/2 निकल के दैट इज काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आएगा। और वही बात करें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सो ये हो जाएगा 245/2 माइनस 275/2। सो ओवरऑल ये फाइंड करके आएगा -15।
और यहीं से बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा +15। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो ओवरऑल, मतलब कि बस फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है। 3-4 पॉइंट याद रखना है इसमें, एक बार समरी दे देते हैं। सो ओवरऑल सबसे पहले याद रखना है मोमेंटम कंजर्वेशन, दैट इज पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल फाइंड करने। सेकेंड काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए। थर्ड ओवरऑल बेसिकली कॉमन वेलोसिटी जो निकल के आएगा उसी के आधार पर ओवरऑल एट द टाइम ऑफ कोलिजन के क्वेश्चन बनेगा। सो ये 3-4। सो ना हम लोग आगे देखते हैं। बेसिकली अगला क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली 2 kg का ब्लॉक है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। एंड नेक्स्ट है आपका 3 kg का पार्टिकल जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। और आफ्टर द कोलिजन 2 kg का ओवरऑल V1 से मूव करता है और ये V2 से मूव करता है। सो ओवरऑल क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली फाइंड द V1 एंड V2 इफ, मतलब 3 कंडीशन दे दिया है, तीनों कंडीशन पर आपको V1 V2 निकालना है। पहला E इज इक्वल टू 1 होगा, B पॉइंट है E इज इक्वल टू हाफ होगा, या फिर E पॉइंट E इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये तीनों को अलग अलग फाइंड करते हैं। सो देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला बात करें E इज इक्वल टू 1 की, तो इसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो इस केस में करना क्या है, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। सबसे पहले मतलब कि वेलोसिटी V1 V2 निकालने के लिए पहला कंसेप्ट ही यही करता है कि मोमेंटम कंजर्व कर दो, दैट इज P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल करेंगे। सो यहाँ पर 2 kg इंटू 10 दैट इज 20 प्लस 3 इंटू 5 दैट इज 15 दैट इज इक्वल्स टू 2 kg इंटू V1 प्लस 3 इंटू V2 हो जाएगा। सो यहाँ से एक ये रिलेशन बना ना, एक ये इक्वेशन बना। और वहीं फिर सेकेंड E का वैल्यू यूज करेंगे, दैट इज E इज इक्वल्स टू 1 होगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के केस है। दैट इज इक्वल्स टू V2, मतलब कि अभी पढ़े ना E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, तो वही यहाँ यूज कर रहे हैं। दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 हो गया 10 माइनस 5 दैट इज 5। सो ओवरऑल ये नेक्स्ट बना ओवरऑल इक्वेशन। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर सॉल्व 1 एंड 2 वी विल गेट ओवरऑल V1 एंड V2। सो यहाँ से फाइंड हम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बी नंबर। ओवरऑल E इज इक्वल्स टू यदि हाफ दिया हो तो इस पर फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो E इज इक्वल्स टू हाफ में ओवरऑल क्या करेंगे। सबसे पहला तो कंसेप्ट है कि P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल लगाओ, तो यहाँ से ओवरऑल एक इक्वेशन आएगा, सेम ही इक्वेशन बेसिकली रहेगा। और यहाँ पर बस E का वैल्यू चेंज हो जाएगा। E इज इक्वल्स टू हाफ के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन 5। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बना, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से V1 एंड V2 आप निकाल सकते हो काफी आसानी से। ना बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर बोल रहा है यदि E इज इक्वल्स टू 0 तो अब कैसे फाइंड करेंगे। सो देखो E इज इक्वल्स टू 0 के केस में क्या होगा कि सबसे पहले भी मतलब कि ओवरऑल E इज इक्वल्स टू 0 कब होता है, E इज इक्वल्स टू 0 तो अभी ऊपर ही मतलब पढ़े हैं, जब इसका कॉमन वेलोसिटी हो जाता है V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V, मतलब कॉमन वेलोसिटी दोनों का हो जाएगा, उस केस में E इज इक्वल्स टू 0 होता है। सो ओवरऑल P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल जब लगाएंगे तो ओवरऑल 20 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2 इंटू V प्लस 3 इंटू V। सो ओवरऑल यहाँ से V इज इक्वल्स टू 7 निकल के आ जाएगा। सो ये मतलब आसान है, मतलब कि यहाँ से V इज इक्वल्स टू यहाँ से निकल जाएगा। और मतलब कि यहाँ पर V इज इक्वल्स टू जो 7 निकल के आया ये दोनों का ही वेलोसिटी है, दैट इज V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू 7 होगा। सो इस प्रकार बेसिकली तीनों केस में अलग अलग हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी कोलिजन। सो नाउ आगे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही है। तो क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर with a center located at the origin. A circular hole of radius 5 centimeter is cut from this disc along the edge in container in then find the disc of center of mass of remaining disc। मतलब ओवरऑल क्वेश्चन कर रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है जो जिसका की रेडियस 20 सेंटीमीटर का है, ये बड़ा वाला जो है इसमें से क्या कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर के रेडियस के डिस्क को हम ओवरऑल होल कर रहे हैं, मतलब कट कर रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं। सो ओवरऑल बोल रहा है कि रिमेनिंग जो बचेगा डिस्क उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। सो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं बेसिकली।
सो ओवरऑल सोल्यूशन में ओवरऑल इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना है जो कि याद रखना है। देखो सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। यहाँ पर बेसिकली x है आपका वही डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस जो भी है बोल सकते हो, और m मास हो जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब कि एक ही डिस्क से एक छोटा सा डिस्क रिमूव कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगाना है, दैट इज m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। सो ओवरऑल फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला के लिए आपको मास फाइंड करना होगा जो कि दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। सो इसको हम ये फॉर्मूला निकालेंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है मास पर यूनिट एरिया। सो इसी को इस्तेमाल करके निकाल। सो ओवरऑल क्वेश्चन में तो ये हिंट दिया हुआ है कि मतलब सेम ही डिस्क से रिमूव किए हैं छोटा सा डिस्क, तो यहाँ पर सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 होगा। मतलब सिग्मा तो बराबर ही होना होगा दोनों के मतलब डिस्क का, हाँ बस रेडियस के अनुसार एरिया चेंज हो जाएगा। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 करेंगे, दैट इज m अपॉन मान लेते हैं कि छोटा सा जो डिस्क है उसका ओवरऑल m मास है, या फिर जो कैपिटल डिस्क है उसका मान लेते हैं कि m मास है, हाँ बिल्कुल। सो ओवरऑल m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ डिस्क दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। सो ओवरऑल r हो जाएगा 20 सेंटीमीटर दिया तो 20 अपॉन 100 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल डिस्क का मान लेते हैं m2 मास है, सो m2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज 5/100 का स्क्वायर। सो ओवरऑल यहाँ से सोल्व करेंगे तो m2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा m/16। सो यहाँ पर एक का मास m हुआ और दूसरा का m/16 हुआ, तो इसी के आधार पर बेसिकली इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे। सो ओवरऑल m1 इंटू x1 मतलब कि m1 का मास m माने हैं, सो m इंटू x1 जीरो लिखे हैं क्योंकि ओवरऑल जो कैपिटल डिस्क है मतलब बड़ा वाला जो डिस्क है वो उसका जो सेंटर है वो आपको ओरिजिन पर लोकेटेड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो यहाँ पर जीरो लिखे हैं, माइनस m2 का मास m/16 इंटू x2 की बात करें दैट इज x2 हो जाएगा 20 माइनस 5, क्योंकि ओवरऑल ये डिस्टेंस लिखना है ना, ये डिस्टेंस तो 20 ओवरऑल रेडियस माइनस 5, सो ये हो जाएगा x2 अपॉन m1 माइनस m2 दैट इज m माइनस m/16। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करने पर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो काफी मतलब आसान क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और जेईई मेंस 2025 में आया भी है। सो यहाँ पर ओवरऑल सेंटर ऑफ मास चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला कवर होते हैं, और इसमें बेसिकली हम लोग बहुत सारे जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी कवर किए हैं तीनों लेक्चर में। पार्ट 1, 2, 3 ओवरऑल लेक्चर गया है इस चैप्टर का, और बेसिकली जो भी चैप्टर्स प्रीवियस कवर किए हैं या फिर ये चैप्टर हो गया, इस सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कंप्लीट नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो लिंक के द्वारा, सो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी और न्यू चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स एवरीवन।